अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सूबाई रंग न्यूज़ और इंटरटेनमेंट चैनल और मैं हूं मोमना शहबाज। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। खैबर पख्तूनख्वा में रियासत दुश्मन अनासर के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयाँ। कुराम और शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज के 2 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के 11 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक। भारी मिकदार में असला और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों पर मोहलिक हमलों में मुलविस थे। ISPR के मुताबिक इलाके में खवारिज के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेज क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रखेंगे। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खराज तहसीन का फितनल खवारिज के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की बरवक्त कार्रवाइयाँ काबिल सताइश हैं। कौम की हिमायत से खारजियों का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। अमेरिका में करोड़ों डॉलर्स की लॉबिंग। महंगी अमेरिकी लॉबिस्ट फर्म्स ट्रंप इंतजामिया तक रसाई की कोशिशें। गुमराहकुन आलमी बयानिए में भारत की सिफारती नाकामियों पर पर्दा न डाल सका। मार्का हक और इलाकाई तनाज़ात में जिल्लत आमिर शिकस्त के बाद सिफारती सतह पर मोदी सरकार तनहा हो गई। अमरीकी तहकीकाती इदारे ओपन सीक्रेट्स की रिपोर्ट के इंकशाफात। खुद भारतीय मीडिया ने मोदी की नाकाम खारजा हिकमत अमली पर नकाब कर दी। दुनिया भर में हमलों की भड़कियां। ईरान में फिर मुदाखलत की धमकी। ट्रंप का कहना है ईरान की सूरत हाल पर गहरी नजर है। मुजाहिरीन को कत्ल किया गया तो दखल अंदाजी करेंगे, लेकिन फौजी मुदाखलत नहीं। ईरान में मुजाहिरीन ने मेरे नाम पर सड़क का नाम रख दिया। उन्होंने कहा कि मैं ना होता तो पाक भारत कशीदगी खत्म न होती। दुनिया भर में 8 जंगे रुकवाई। पाकिस्तानी वजीर आजम ने कहा मैंने लाखों जानें बचाई। अमरीकी सदर की हट धर में ग्रीनलैंड को हथियाने का पैगाम। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ग्रीनलैंड में रूस और चीन की मौजूदगी अमरीका के लिए काबिल कबूल नहीं चाहता रूस और चीन ग्रीनलैंड जाएं और वहां गए तो हमारे पड़ोसी बन जाएंगे। ट्रंप ने मजीद कहा कि तेल कंपनियां वेनेजुएला के बजाय अमरीका से बराह रास्त डील करेंगी। रूस और चीन चाहें तो हमसे वेनेजुएला का तेल खरीद सकते हैं। अमरीकी सदर के बयानात। दुनिया भर में तशवीश की लहर। फ्रांसीसी सदर ने कहा अमरीका आलमी कवानीन को तोड़कर अपने इत्तेहादियों से दूर हो रहा है। जर्मन सदर फ्रैंक वॉल्टर स्टेन ने अमरीकी खारजा पॉलिसी को तबाहकुन करार दिया। कहा अगर आलमी कवानीन और इत्तेहाद को मजबूत न रखा गया तो मजबूत ताकतें छोटे ममालिक को अपनी मर्जी के ताबे कर लेंगी। इतालवी वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी का कहना था कि यकीन नहीं अमरीका ग्रीनलैंड पर हमला करेगा। डोनाल्ड ट्रंप अपने मुल्क के मामलात पर तवज्जो दें। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई का वाज़ेह इंतबाह। उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरान अपने उसूलों और खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा। अमरीका के हाथ हजारों ईरानियों के खून से रंगे हैं। दबाव और दुश्मनाना इक़दामात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। ट्रंप समेत गुरूर में डूबे जालिम हुक्मरान तारीख के सफ़ों पर जवाल का शिकार हुए और ईरान कभी सर नहीं झुकाएगा। ईरान में अमरीकी और इस्राएली धमकियों के खिलाफ एहतजाज। हुकूमत के हक में लाखों अफराद तेहरान की सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन के अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे। रजा शाह पहलवी की तस्वीर अमरीकी और इसराइली परचमों को आंख लगा दी। अफगान तालिबान रजीम के खुद साख्ता कामयाबी के दावे मुस्तरद। दी काबुल ट्रिब्यून की रिपोर्ट ने तालिबान का 2025 में कामयाबी के साल का दावा गुमराहकुन करार दे दिया। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत की जानिब से तालिबान कमांडर्स के वारंट गिरफ्तारी रजीम की नाकामी का वाज़ेह सबूत। अक़वाम मुत्तहिदा में अफगान नुमाइंदे नसीर अहमद अंदेशा ने कहा कि तालिबान ने न सिर्फ बैनुल-अक़वामी साख बल्कि कानूनी जवाज़ भी खो दिया है। दौरे सिंध से अभी तक मुतमईन। आगे देखते हैं क्या होता है। अभी तक जलसे की तहरीरी तौर पर इजाजत नहीं मिली। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का कराची प्रेस क्लब में मीट दी प्रेस खिताब। का स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी के सिलसिले में कराची आए हैं। डायलॉग होने चाहिए। ये देखना चाहिए कि सामने वाला कितना बाख्तियार है। किसी से कोई राब्ता नहीं। मुझे बानी ने जो कहा मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ।